हेलो बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों को क्लास 11th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक मैं अभी जो चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने पहला पार्ट आपने डाल दिया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कल मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर, बताया था क्या होता है, क्रमित युग्म बताया था, क्रमित युग्म बताया था। फिर दूसरा मैंने बताया था जो है कार्टेशियन क्या होता है, गुणनफल, कार्तीय गुणनफल। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चंस में बता रहा हूँ कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, चलिए एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि आवाज चेक कर लीजिएगा आप लोग, आ रहा है कि नहीं। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या दिया है, फॉर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कामा 2 इज इक्वल टू 3 3 2। ठीक है, ये 3 है, 3 2। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। कल मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी, एक क्रॉस छोड़ दीजिए, दो, एक चीज ध्यान रखिए कि जो दो क्रमित युग्म, जैसे क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म मतलब दो दो एलिमेंट और क्रम है। ठीक है, तो ये क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के तभी बराबर हो सकता है जब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो। ठीक है, ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि ये क्रमित युग्म इसके बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो जब बराबर दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया, ये जानते रहिए आप लोग कि दो क्रमित युग्म तभी बराबर होते हैं कि पहला एलिमेंट, पहला जो अवयव दूसरे वाले क्रम के पहले वाले अवयव के बराबर हो, और दूसरा अवयव है, ठीक है, सेकंड घटक, दूसरा घटक दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे घटक के बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि x प्लस 1 बराबर होना चाहिए किसके, 3 के। x प्लस 1 बराबर होना चाहिए किसके, 3 के। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक, इसलिए x बराबर 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, 3 माइनस 1 2 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके बुक का, एग्जाम्पल नंबर 1, जो एनसीईआरटी किताब आप लोगों को चलती है यूपी बोर्ड की। ठीक है, उसका हिंदी वाला क्वेश्चन, इंग्लिश में वही क्वेश्चन है, बस वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। यदि, क्वेश्चन ये है, यदि x प्लस 1 वाई माइनस 2, वाई माइनस माइनस है माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 3 1, तो x और तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। आसान सा है क्वेश्चन, मैं बता चुका हूं सेम ऊपर एक क्वेश्चन स्टेप का। ठीक है, हाँ करना है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे, तो ये बराबर इसके होना चाहिए, ये बराबर इसके होना चाहिए, है ना। क्रमित युग्म की परिभाषा लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिखिएगा, क्रमित युग्म की परिभाषा से क्या परिभाषा है कि अगर दो क्रम युग्म बराबर हैं तो ये वाला एलिमेंट इसका होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा, नहीं x बराबर कितना आएगा, 2। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, फिर और क्या दिया हुआ है, y माइनस 2 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। तो आंसर क्या हुआ, x और y का मान ज्ञात करने से x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। तो आंसर जो आया, x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। यही आपका क्या है, उत्तर है या आंसर है। ठीक है, आंसर इक्वल टू 1 बराबर 2, चलिए आंसर लिख दीजिए बस, 1 बराबर 2 y। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, तो इसको ये बराबर करना था, इससे क्या हो गया, x बराबर 2 आ गया। डायरेक्ट लिख दिया हूं, 1 इधर चला गया, 2 आ जाएगा।
और इसको भी डायरेक्ट लिख दिया हूँ y स्क्वायर टू 1+2। इतना तो आप लोग 11 में पढ़ रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि एग्जाम्पल नंबर 2, यदि दो सेट लिखा हुआ है, यदि P इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, और Q इक्वल टू और Q इक्वल टू Q में क्या दिया है, R लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है R, ठीक, R है। तो P क्रॉस Q, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q और तथा Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान है, बताइए, ठीक है। क्वेश्चन दो चीज कह रहा है, एक तो ज्ञात करना है, कॉमा, फिर दोनों कार्तीय गुणनफल समान है, क्या बताइए, बताना है, तो निकाल लेंगे आप, ठीक है। हल, हल कैसे बताइए। पी ए दिया है, क्यू ए दिया है, तो मैंने लिख दिया। क्या निकालना है, पी क्रॉस क्यू निकालना है। तो पी क्रॉस क्यू क्या होता है भैया, कार्तीय गुणनफल, पहला एलिमेंट आर, तो ए आर, एक ही एलिमेंट है तो ए आर, फिर बी आर सी आर, हम ए आएगा ना, क्या आएगा, क्रमित युग्म का पेयर, क्या आएगा, ए कॉमा आर, ठीक, एक ही एलिमेंट है, इसका खत्म हो गया, फिर बी आर, ठीक, फिर सी आर, ठीक, और ये 1, ठीक है। ये क्या हो गया, पी क्रॉस क्यू। अब क्या करना है, क्यू क्रॉस पी ज्ञात करिए, क्यू क्यू क्रॉस, तो पहले क्या करना है, क्यू के एलिमेंट को लेना है, क्यू का एलिमेंट क्या है, आर है, आर, ठीक, आर कमा ए, ठीक, फिर आर कमा बी, ठीक, फिर आर कमा सी, ठीक। फिर क्या पूछ रहा है, क्या दोनों का आर्थिक गुणनफल समान है, नहीं है भाई, ए आर, तो क्या ए आर इसमें कहीं है ही नहीं, है ना, तो लिखेंगे क्योंकि ए आर नॉट इक्वल टू आर ए, क्योंकि या क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि या क्योंकि, क्योंकि क्रमित युग, क्रमित युग ए आर नॉट इक्वल टू आर ए के बराबर नहीं है, लिख सकते हैं, क्योंकि क्रमित युग ए आर, ऐसे लिख सकते हैं, नॉट नॉट इक्वल टू आर ए, इसलिए पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू, इसलिए इसलिए कार्तीय गुणनफल पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, या पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी के बराबर नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, तो आप सिंपल सा बता चुका हूँ, पी क्रॉस क्यू कैसे निकालते हैं, पी क्रॉस क्यू निकालते हैं, ठीक है। एलिमेंट सेम है ही नहीं, है ना, जो एलिमेंट सेम ही नहीं है तो क्या होगा, बराबर होगा नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए, मान लीजिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 2 3, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, और बी इक्वल टू 3 4, और सी भी दिया है, और सी इज इक्वल टू, क्या दिया है, सी इज इक्वल टू 4 5 6, 4 5 6, ये 4 है, 4 5 6, तो निम्नलिखित
ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया? पहला, इसमें पहला ज्ञात करना है आपको क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा क्या ज्ञात करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तीसरा क्वेश्चन है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी। चौथा क्वेश्चन है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है ए क्रॉस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तीसरा है ए क्रॉस बी यूनियन सी। और चौथा क्वेश्चन है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करना है। चलिए अब देखिए क्या निकालना है। ये निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो कोई ना कोई क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी। अब निकालने आते हैं इंटरसेक्शन सी, निकालने आते हैं ना। इंटरसेक्शन क्या होता है बताइए जल्दी से। ये पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, हल हल कर रहा है, जैसे पहला पार्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको चाहिए बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा, है ना। ब्रैकेट लगा हुआ है। तो बी इंटरसेक्शन सी आप निकालने आते हैं। बी और सी में जो कॉमन हो, बताइए बी और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? एक ही एलिमेंट कॉमन है का, क्या? तो क्या आ जाएगा एलिमेंट? यहाँ तक आप लोग सहमत हैं? बताइए। बी इंटरसेक्शन सी, आवाज आ रहा है ना? चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी 4। ठीक है, अच्छा फिर क्या निकालना है? ए क्रॉस। तो ये निकालना है। आप बताइए, अब कर लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 1 4 2 4 3 4 आ जाएगा ना। क्या निकालेंगे भाई? देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी आपने निकाल दिया, कितना आया? बी और सी में क्या कॉमन था? 4 ही कॉमन था ना, 4 आ गया इंटरसेक्शन। निकालना क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का एलिमेंट क्या है? 1। पहला 1 लिया और 4 हो गया। ठीक, दूसरा 2 4, ठीक, और फिर 3। तो ये पहला का आंसर आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, अच्छा अब देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस सी निकालें, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ठीक, पहले आंसर, तो पहले वाले पार्ट का तो ये आंसर आ गया, पहला पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ लगा रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? ये सबसे पहले चाहिए हमको ए क्रॉस बी। बताइए ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 3 3 4। ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ। 1 उठाया, 1 3 1 3। ठीक है, ये 1 है, कॉमा 1 4। ठीक है, इस तरीके से 2 3 2 4। ठीक, फिर 3 3 3 3 3 3 3 4। ठीक है, ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी निकल गया। अच्छा, फिर क्या निकालना होगा हमको? ए क्रॉस सी भी चाहिए। ए क्रॉस ए क्रॉस सी भी चाहिए। ए क्रॉस सी क्या होगा? ए और सी, ये इसको मिलाना होगा। 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 1 4 1 5 और 1 6। ठीक, अब दूसरा एलिमेंट है 2 4 2 5 2 6। 2 4
2 5 कॉमा 2 6, ठीक 2 है। फिर क्या करेंगे 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है 3 4 3 5 एंड 3 6। अब इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का, तो जो दोनों में कॉमन होगा वह एलिमेंट लिख देना है, ठीक है। इसमें से जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे, जैसे क्या करना है, ए क्रॉस बी है ना, एक ब्रैकेट में इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन लगा दिया ए क्रॉस सी, ठीक। अब देखिए इंटरसेक्शन में मतलब क्या है, दोनों में कॉमन। देखिए 1 3 उठाइए, 1 3 देखिए इसमें कॉमन है कहीं, 1 3 उठाया, 1 3 इसमें है कहीं, नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है 1 3 काम खत्म इसका, नहीं है। 1 4 क्या कॉमन है दोनों में, हाँ 1 4 कॉमन है, तो 1 4 हो गया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं ना। यूनियन में दोनों में क्या होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन, हाँ तो क्या आ गया 1 4, तो 1 4 देखिए इसमें भी है और कहीं 1 4 देखिए यहाँ मिल गया और कहीं है, छोड़ दे 2 3, अब 2 3 रहे 2 3 2 3 है, नहीं 2 2 5 2 6 नहीं है, 2 3 नहीं है, छोड़ दिया 2 4 2 4 देखिए इसमें है, हाँ 2 4 है यहाँ 2 4, ठीक। फिर 3 3 3 3 है, नहीं है, 3 4 है, 3 4 है, और ये समझ में आ गया कि नहीं, क्या करना था, करना था क्वेश्चन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया, फिर ए क्रॉस सी निकाल लिया, ठीक। क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो कॉमन होता है इंटरसेक्शन, हाँ? क्या कॉमन है, 1 3 देखिए इसमें है, नहीं है, 1 3 यहाँ से पहला एलिमेंट उठाए, 1 3 इस वाले में है, नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। 1 4 उठाया, 1 4 इसमें है, इस वाले में, हाँ है, लिख दिया। फिर 2 3 उठाया, 2 3 है इसमें, नहीं है, छोड़ दिया, नहीं लिखा। 2 4 उठाया, 2 4 है इसमें, हाँ है, लिख दिया। 3 3 उठाया, है, नहीं है, छोड़ दिया। 3 4 है, लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, तीसरा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व, चलिए पहले चौथा भी कर देते हैं, देखिए यूनियन में क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन दोनों में सेम ही है ना, यूनियन में क्या दोनों को मिला के लिख देना है, ये तो करना है, चौथा पहले कर दे रहे हैं, तीसरा उधर कर देंगे, ठीक। चौथे में क्या करना है, यूनियन निकालना है, तो यूनियन में दोनों को मिला के लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यूनियन कैसे लिखते हैं, क्या करना था, देखिए इंटरसेक्शन था, चौथे वाले में क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन निकालना है, ठीक है, किसका, ए क्रॉस, यूनियन में क्या दोनों मिला के लिखना होता है, मिला दीजिए 1 3, इतना कॉमन हो जाएगा, जो बचेगा सबको लिख देना है। तो पहले क्या करते हैं, जो कॉमन वाला एलिमेंट होता है वो तो लिख ही दिया जाता है, इसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है चाहे इसके चाहे इसको, दोनों को लिख दिया जाता है, वही तरीका है, चाहे ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। चलिए 1 3 उठाते हैं, 1 3 इसमें है चाहे ना हो, लिखते चला ही जाना, लिख दिया 1 3, 1 3 लिख दिया, ठीक। 1 4 इसके एलिमेंट जो पहला का है पूरा एलिमेंट लिख चले जाओ, ठीक है, यही तो मतलब यूनियन का होता है, दोनों को मिला के लिखना होता है। 1 4 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, 2 4 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, और 3 4, इसको पूरा एक एक रास्ते में लिख दिया। अब शुरू करना क्या है, एक 1 4, तो 1 4 देखिए आ चुका है, इसलिए दोबारा 1 4 नहीं लिखेंगे, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो 1 4 नहीं लिखेंगे। तो 1 5 देखिए 1 5 इस वाले में आया है पर अभी तक नहीं आया है, तो 1 5 लिख दीजिए, यहाँ पे हम उंगली रख गए हैं, मैंने उंगली रख दिया है, ठीक है 1 5, या फिर 1 6 भी नहीं आया है तो 1 6 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, इधर क्वेश्चन करूंगा इसलिए इसको मैं कॉमा करके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 6 के आगे 2 4 आ गया, हाँ 2 4 आ चुका है, छोड़ देंगे। 2 5 आया है, 2 5 नहीं आया, 2 5, ठीक है। इसके आगे नहीं लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। 5 फिर 2 6 इसमें आ चुका है, नहीं आया, 2 6 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 4 आ चुका है, 3 4 आ चुका है, छोड़ देंगे। 3 5 नहीं आया,
है ना, नहीं है, ठीक, ठीक, और 3 6, 3 6 ऊपर आया नहीं आया, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। यूनियन में दोनों को मिला के लिख दिया जाता है, मिला दिया, और जो कॉमन है उसको लिख दिया, देखिए कॉमन ये था ना 1 4 2 4 3 4, तो 1 4 भी आ रहा होगा, 2 4 भी आ रहा होगा, 3 4 भी आ रहा होगा, इसके अलावा जो बचे एलिमेंट है ना उसको एक बार लिखा जाता है, ठीक है, लिख दिया। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, फिर क्रॉस निकाल देते हैं, ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। बी कहाँ पे दिया हुआ है, ये, सी दिया है, ये दोनों को मिला के लिख दीजिए, है ना। चलिए, बी यूनियन सी, ये बी है, मिलाइए, दूसरा लेते हैं मार्कर, एक ही मार्कर एक का, चलिए, बी कहाँ, ये है, 3, फिर 3 नहीं था, फिर 4, 4 एक बार लिख दिया, फिर 5 और 6, ठीक है। किसी को डाउट, यूनियन में क्या होता है, जो दोनों एलिमेंट को लिख दिया था मिला करके, और जो रिपीटेड होता है एक बार लिखा तो 3 लिख दिया, 4 रिपीटेड था एक बार लिख दिया, 5 6 हो गया। इंटरसेक्शन लिखना होता है तो क्या करते हैं, जो कॉमन होता है 4 है आपको सीधे सीधे, ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्या निकालना है चौथे वाले पार्ट में, अच्छा ये निकालना, तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट, हाँ, ये क्रॉस निकालना क्या है आपको, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है, बताइए, निकालिए, ए क्रॉस, ये कहाँ पे है, ये, तो 1 3, यहाँ से उठाए पहला एलिमेंट, ये तो 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ये 1 के साथ हो गया। अब 2 से शुरू कर दीजिए, सेम चीज, 2 3 2 4 2 5, काम करके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक, फिर क्या करना है, 2 से हो गया, आप 3 से, है ना, 3 से, 3 3 3 4 3 5 3 6, ब्रैकेट बंद, और ये क्लोज, है ना, यहाँ पे यहाँ का क्लोजिंग हो गया, ठीक है। टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 12 आने चाहिए थे, 3 इसमें थे, 4 3 चौका 12, 12 आने चाहिए, 12 आ गए, ठीक है, ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, रिकॉर्ड हो रहा है ना सही से, हाँ, कोई चीज़ आपको अगर समझ में ना आए या कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट जरूर लिख दिया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, तो कम से कम आप लोग, हम देखते हैं वास्ट टाइम आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बट उसको लाइक नहीं करना भूल जाते हैं, कम से कम आप लोग इस वीडियो को, मैं जस्ट मतलब जो है दोस्तों में शेयर करना है, और क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे बच्चों के पास पहुंचाइए, जो जिन बच्चों के पास फैसिलिटीज ना हो पढ़ने का, या जो भी चीज़ें, मोबाइल है लेकिन मोबाइल है तो सही से पढ़ सकते हैं, मैं फ्री ऑफ, मतलब फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई इसका चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो मोटिवेशन मुझको इसी से मिलता है कि आप लोग कमेंट जरूर लिखा करिए, कुछ भी कुछ पूछना हो, ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों में। और 11th में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ आईआईटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा कंपटीशन के लिए, ठीक है, या अगली बार गर्मी की छुट्टी में देख लेते हैं, जैसे टाइम मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि, एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि, क्या है, यदि, यदि p इक्वल टू 1 2, यदि p इक्वल टू कितना लिखा है, 1 2, तो क्या क्या करना है, तो p क्रॉस p क्रॉस p ज्ञात
कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, हल देख लेते हैं, इसका क्या हल है। ठीक है, तो P क्रॉस P निकालना है सबसे पहले। देखिए P क्रॉस P 3 बार है, तो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P क्रॉस P निकालेंगे। तो P क्रॉस P मैंने निकालना आपको बताया है, कैसे बताइए जल्दी से, कैसे करेंगे। 1 2 फिर 1 2 लिख दीजिए। ठीक है, ना समझ में आए तो ऐसे लिखिए 1 2 फिर 1 2, ऐसे लिखना है, फिर आप पे लिख लीजिएगा, मिटाल दीजिएगा। मैं मिटाल दूंगा, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, लिखना है P क्रॉस P, क्या करना है 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, तो P क्रॉस P निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1 1। ठीक, फिर 1 2 1 2। ठीक है, 1 1 1 2। फिर अब 2 शुरू करना है, 2 1 2 2 2 1 2। ठीक है, ये समझा गया, P क्रॉस P निकल गया। अब क्या करना है, P क्रॉस P क्रॉस P निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए। P क्रॉस P निकालना है अगर, तो अब देखिए ये एलिमेंट हो गया, तो P क्रॉस P का अगर निकालना है तो आपको क्या क्या करना होगा, 1 से शुरू करना है। देखिए ये बन गया एलिमेंट, ये P क्रॉस P का है, तो P में क्या एलिमेंट है 1 2 है, तो 1 2। तो अब ऐसे समझिए, P में क्या है 1 2 और P क्रॉस P में ये है, तो क्या कर देना है, आगे 1 लगा दीजिए, 1 1 1 1 1 2 1 2 1, मतलब इन चारों का आगे 1 लग जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर देना है, 2 से शुरू कर देना है, मतलब ऐसे समझिए 1 1 1, ये 1 1 था ही, इसके आगे मैंने 1 लगा दिया। ठीक, ठीक है, सबके आगे 1 लगा दीजिए, जितने चारों एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, 1 1 2 1 2 1, इन सभी के आगे 1 लगा दिया मैंने, बस ये समझिए। ठीक है, 1 2 2 हो गया, ये हो गया। अब इससे शुरुआत करेंगे 2 से। ठीक है, तो कामा करके यही चीज है, यही एलिमेंट करके सबके आगे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, 2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 1 1। ठीक, 2 1 2 2 2 1 है, 2 2, ये हो गया। इसे ट्रिपलेट बोलते हैं, त्रिक युग्म में, जैसे मतलब क्रमित युग्म, युग्म मतलब 2, P क्रॉस P से लिखा, इसे क्या बोलते हैं क्रमित युग्म। अब जब 3 का लिखेंगे P Q R, तो क्या बोलेंगे त्रिक, क्रमित त्रिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये आंसर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन है, यदि R समस्त समस्त वास्तविक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय है, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो कार्तीय कार्तीय गुणनफल गुणनफल R क्रॉस R, R क्रॉस R और और R क्रॉस R 3 बार R क्या निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर R हल देख लेते हैं, R क्रॉस R, तो R जो क्रॉस R होता है, क्या होता है, ए बी टाइप का होता है, या एक्स वाई, मैंने लिख दिया एक्स वाई। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, तो आपके पास है वेरिएबल लिख दिया, एक्स वाई के फॉर्म का होता है।
ठीक है, इस प्रकार से होता है। एक्स बिलोंग कर रहा होता है आर को, एक्स ऐसे लिखिएगा, एक्स जो पहला एक्स है, यहाँ दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही बिलोंग करेंगे आर को, ऐसे लिख दीजिए, वाई बिलोंग्स टू आर, दोनों जब सेम ही उसमें है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यही तो मतलब होता है क्रमित योग, यही हो गया। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, देखिए एक्स कमा वाई, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं, तो वहां पे निर्देशांक को रिप्रेजेंट करता है, किसी बिंदु को प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है। ये कार्तीय तल है, ये प्लेन है, तो प्लेन में क्या होता है, एक लंबाई होगी चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं, तो लंबाई चौड़ाई होगी। तो टू डायमेंशन है, तो टू डायमेंशन में देखिए आप ऐसे रफ पे समझा रहे हैं, डाल दीजिए, ये कोई ऐसा कोऑर्डिनेट होता है और कोई पॉइंट होता है, मान लीजिए कोई बिंदु होता है, तो बिंदु मान लीजिए है, ये बिंदु है, इसका मान लीजिए निर्देशांक है 3,4, इसका मतलब क्या होता है कि 3 यहाँ पे गए, 1 2 3 यहाँ पे गए और 4 ऊंचाई चले गए, चौथा का यहाँ चले गए, ये तो मतलब होता है 3 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसी बिंदु को निरूपित करता है, किसमें, 2D में, टू डायमेंशन में, ठीक है, द्विविमीय, ठीक है, टू डायमेंशन मतलब दो विमा हो, लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई, ठीक, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिए, भाषा में कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए, जिसका उपयोग, यह लिखा है ना, क्या निरूपित करता है, तो लिखेंगे जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, उपयोग, जिसका उपयोग बिंदुओं के निर्देशांक, है ना, मैंने बताया अभी आपको, बिंदुओं, बिंदु, आप ये लिखिए द्वि द्वि, मैंने 2D लिखा है ना, तो उसको हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी जो शुद्ध इसकी हिंदी है, टू डायमेंशन की हिंदी होती है, इसको लिखेंगे द्विविमीय, द्विविमीय बीमा, ठीक है, द्विविम, विम माँ है, द्विविम, ठीक है, द्विविमीय समष्टि बोलते हैं इसमें, हिंदी जो होती है समष्टि, इसका उपयोग द्विविमीय, टू डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई, है ना, तो द्वि इसको डाल दे रहे हैं, समझाने को बता दिया था आपको, इसका उपयोग द्विविमीय समष्टि में बिंदु, कोई बिंदु ही है ना, कोई बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 3 4 बिंदु के निर्देशांक, के निर्देशांक को प्रकट करने के लिए, के निर्देशांक को प्रकट प्रकट करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है या उपयोग किया जाता है, मैंने होता है ना, टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन क्या मतलब कि लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, मतलब लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं, क्योंकि ऊंचा तो कैसे 3 चीज चाहिए ना, फिर लंबाई चौड़ाई, जैसे मकान है, मकान में देखिए इधर लंबाई हो गया, इधर चौड़ाई हो गया, इधर ऊंचाई हो गया, तो ये आर क्रॉस ये जो 3 है, वहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा, 3 विमीय हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग द्विविमीय समष्टि के बिंदु निर्देशांक को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने लिख दिया आर क्रॉस आर, तो क्या होगा, यहाँ 3 चीज होगी, एक्स वाई जेड होगा, तो प्लेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक, जैसे यहाँ लिखा 3 का 3 है, 3 बिंदु आ रहा है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, 3 चीज हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप लिख सकते हैं ऐसे, एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है, या एक्स वाई जेड एलिमेंट है आर का, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, ऐसे ये मतलब हुआ, ठीक है, ठीक। तो ये क्या करेगा, 3 डायमेंशन में, जिसका उपयोग त्रिविमीय आकाश, जिसका उपयोग त्रिविमी, त्रिविम लिख दीजिए, त्रिविम समष्टि या त्रिविमीय आकाश बोलते हैं इसको, 3D बस बोल सकते हैं, त्रिविमीय आकाश में बिंदु के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक को प्रकट
करने के लिए किया जाता है। ठीक, टू डायमेंशन को मैंने बताया आपको, टू डायमेंशन में क्या होता है, टू डायमेंशन जब भी होगा तो दो डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई, है ना। तो टू डायमेंशन देखिए, टू डायमेंशन को तो आराम से दिखा सकते हैं बोर्ड पे, ये बोर्ड है यहाँ पे दिखाते हैं ना टू डायमेंशन का, एक्स एक्स डैश से दिखाते हैं, ये वाई वाई डैश। आंसर आपका ये हो गया, ठीक है, बस इतना ही लिखना था, समझा रहा हूँ आपको कि टू डायमेंशन है तो ये कोई पॉइंट लिखते हैं, जैसे मान लिया अगर 2,3 लिख दिया, ठीक, तो ये 2,3 तो यही लिख दे, यही मैं बताया। और क्रसार क्या करता है, इसका उपयोग द्विविमीय, टू डायमेंशन है, द्विविमा, दो विमा है ना, लंबाई चौड़ाई, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर इधर लंबाई हो गया, इधर चौड़ाई हो गया, मान लीजिए कोई पॉइंट के लिए, तो बिंदु के निर्देशांक को प्रकट करने के लिए क्या आता है, तो ये यहाँ से ये बिंदु है, यहाँ से 2 और ऊपर 3, ये बिंदु कर रहा है। अब थ्री डायमेंशन जो आर प्लस आर है, अगर हम इसको यहाँ पर टू डायमेंशन दिखा दिए तो, है ना, अब थ्री डायमेंशन को दिखाना है तो इसको ऐसे दिखाते हैं, अगर कॉपी में दिखाना है ऐसे, क्योंकि थ्री डायमेंशन फिगर इससे बन नहीं पाएगा, एक्स वाई जेड मान लिया, जेड कर दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया, इधर खींचेगा थोड़ा तिरछा लग रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, अपना मकान देखिए, जिस रूम में रहते हैं, रूम में देखिए, रूम में अगर कोना कोना देखिए, कोने में एक ऐसे लंबाई, है ना, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, एक ऊंचाई हो गया। अब मान लीजिए ये स्पेस हो गया है, कोना देखिए कोई, मान लीजिए एक कोना हो गया, है ना, ये कोना मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए एक दीवार ऐसे है और एक दीवार ऐसे है, ठीक है, ये कोना है, मान लीजिए बोर्ड बोर्ड देखिए, मान लीजिए बोर्ड है ऐसे दीवार का, ये दीवार है, एक दीवार ये है और एक दीवार ऐसे है, नीचे वाली फर्श है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से नीचे डालेंगे, मतलब यहाँ से इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक, फिर यहाँ से इसकी लंबाई और इसकी यहाँ से तीन तरफ से करेंगे ना भाई, यहाँ से इसकी दूरी, इस बोर्ड पीछे पीछे की दूरी और नीचे की दूरी, तीन चीज आ जाएगी, है ना, तो वही थ्री डायमेंशनल जो पॉइंट होगा, तीन चीज चाहिए होती है ना, जब स्पेस है, ये स्पेस है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से क्या करना है, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से दूरी, नीचे से दूरी, तीन चीजें चाहिए होती है नापने के लिए, उसी वही लिखा, जिसका उपयोग त्रिविमीय आकाश त्रिविमीय आकाश में बिंदुओं के निर्देशांक को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले पार्ट में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, उनको बताइए वीडियो के बारे में, लेक्चर के बारे में, ठीक है, और आप लोग वीडियो देखने के साथ लाइक जरूर किया करिए, ठीक है, और कमेंट आप लोग जरूर लिखा करिए कि कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर पढ़नी हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट जरूर लिखा करिए, ठीक है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कमेंट आप लोग का देखता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।